नेपाल के वर्तमान स्थिति ये साफ तौर पर इशारा कर रही है कि बालेन शाह का शासन खाड़ी देशों के इशारे पर काम कर रहा है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, क्योंकि जब तक मुसलमानों ने हिंदुओं की हत्या वहां पर की, तब तक प्रशासन पूरी तरीके से खामोश बैठा रहा। लेकिन जैसे ही हिंदुओं ने पलटवार करना शुरू किया, अपनी आवाज उठानी शुरू की और सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू किया, तो बालेन शाह ने पुलिस के साथ सेना उतार दी। हम बात नेपाल के मधेश प्रांत के सिराहा जिले की कर रहे हैं, जहां कर्फ्यू के दौरान नेपाल सेना की गोली लगने से एक नाबालिग हिंदू गणेश यादव की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और अधिक बढ़ चुका है। स्थानीय हिंदू कट्टरपंथियों और सरकार के इस तालिबानी शासन के खिलाफ लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के दौरान प्रशासन के रवैये को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार की नीतियां पक्षपातपूर्ण हैं, क्योंकि मुसलमानों द्वारा हिंसा पर सरकार और प्रशासन मौन धारण कर लेती है, लेकिन जब हिंदू अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता है और प्रदर्शन करता है तो उन पर गोलियां चलवाई जाती हैं। फर्क बहुत साफ है। आज नेपाल में हिंदुओं की हत्याएं सरकारी बंदूकों से हो रही है और इस वजह से जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है। बता दें कि सुनसरी से भड़की ये हिंसा अब आपको बता दें कि लगातार काफी आगे बढ़ चुकी है। एक तरफ नेपाल के मुसलमानों को शासन का संरक्षण प्राप्त है, तो दूसरी तरफ हिंदू पूरी तरीके से वहां पर अकेला पड़ चुका है। और तो और जो हिंदू हैं वो भी वामपंथी, सेक्युलर और मंगोल ब्रीड जैसी धाराओं में साफ तौर पर बट चुके हैं। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। गणेश यादव नाम के नाबालिग की नेपाली फोर्स द्वारा मुस्लिम बहुल इलाके में हत्या कर दी गई और इस दुखद घटना के बाद सोशल मीडिया पर भारत के मुस्लिम भी जश्न मना रहे हैं। हत्या वहां पर हुई, लेकिन भारत के मुसलमानों में जश्न का माहौल है। एक नेपाली मुस्लिम सांसद संसद के अंदर हर हर महादेव और जय श्री राम बोलकर भाषण शुरू करता है और दुनिया को यह दिखाने का नाटक करता है कि नेपाल का मुसलमान हर मजहब धर्म की इज्जत करता है और हिंदू आक्रामक है। लेकिन सुदर्शन न्यूज ने बहुत पहले ही देश और दुनिया को नेपाल के सच से आगाह कर दिया था। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी बहुत पहले से ही कहते हुए आए हैं कि जिस तेजी से बांग्लादेशी नेपाल को अपना ठिकाना बना रहे हैं, नेपाल बहुत जल्द पड़ोसी देश बांग्लादेश बनने की कगार पर पहुंच जाएगा। और आज सुदर्शन न्यूज का हर एक दावा सच साबित हो रहा है। इस नए धर्म युद्ध में पहले दिन से सुदर्शन न्यूज ही अकेला ऐसा संस्थान रहा है जो नेपाली हिंदुओं के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। हम आज भी खड़े हैं और आगे भी पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं नाबालिग हिंदू बालक गणेश यादव के परिवार का वो दर्द जिसे बालेन शाह की सेना ने बेवजह मौत की नींद सुला दिया। तू क्या चल रहा है? बोल क्या नहीं? पुराना की पुलिस मुस्लिम है नहीं? लाश क्या बल गई? पुलिस आने थे गोली के, पुलिस आने थे गोली के सार के। कथी नाम है पूछे? ए पूछे भाई कथी नाम है? अमरेंद्र यादव। बुआ का नाम कथी है? कथी है? गणेश यादव। घर कता कसा तो कता सुखीपुर तुलसीपुर तुलसीपुर घर है। पहले जो गोली सरकार भाव से गोल बाजार में आती हो, चाहे गणेश को आफल गोली मारकर निर्मम हत्या करके और वह हत्या सबके पुलिस प्रशासन देश भर में प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हिंदू एक लाठी लेकर निकल जाए तो पुलिस प्रशासन के करे जाने लगे, लेकिन वह आदमियां AK-47 और हथियार लेकर निकले मुहर्रम के नाम पर ये पुलिस प्रशासन के नजर करते रहे। पुलिश प्रशासन के पहले चाहिए कि तू सब
अगर मियाँ के दलाल बनेला चाहे छी ना तो तोरा के सम्मान करे छी और कि राष्ट्र के संरक्षण करे छी ते द्वारा अगर मियाँ के संरक्षण नहीं करबे तो तोरा हिंदुओं की स्थिति को देखते हुए धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने बालेन शाह से क्या कुछ अपील की है वो भी आपको सुनवाएंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करें, हिंदुओं के अत्याचार रोक दीजिए, जिहादी उनका खात्मा करें। ऊपर से आपकी पुलिस भी उनके पीछे पड़ी है। नेपाल का सेकुलर हिंदू तो संघर्ष करने वाले नेपाली हिंदू भाई के साथ तो है ही नहीं है, वामपंथी नहीं है, व्यापारी नहीं है, तो कम से कम जो लड़ रहा है। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, अब हिंदू विहीन राष्ट्र होने की दिशा में जा रहा है। अगर ऐसे नहीं होने देना है तो प्रधानमंत्री नेपाल आपको बड़ी आशा के साथ वहां के लोगों ने चुना है, आपकी पुलिस उन पर अत्याचार करे ये अच्छी बात नहीं है। मेरी अपील है आपसे कि आपकी पुलिस के द्वारा हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकिए और जिहादियों का खात्मा करने में उनका साथ दीजिए। तो धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी की अपील भी आप सुन रहे थे और वो सच्चाई भी हमने आपको दिखाई, वो दर्द भी साफ तौर पर आपको सुनाया कि गणेश यादव के परिवार का क्या हाल इस वक्त हो रहा है। फर्क बहुत साफ है और आज इसी विशेष मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और जानेंगे यही कि स्थिति इतनी खराब हो रही है, मुसलमानों का वहां पर साथ दिया जा रहा है, हिंदुओं को हत्या उनकी जो है वो लगातार करवाई जा रही है। मंजू सनातनी है, सम्राट सेना महिला प्रमुख है। मंजू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे संवाददाता नेपाल से सुबोध कुमार लगातार बने हुए हैं। सहर नकवी है, मुस्लिम स्कॉलर। सहर जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं, लेकिन सबसे पहले अपने संवाददाता का रुख करना चाहूंगा। सुबोध, जिस तरीके से गणेश यादव की वहां पर हत्या होती है, सरकार हिंदुओं की हत्या साफ तौर पर करा रही है, हिंदू लेकिन जब आवाज उठाते हैं तो सरकार ही उनके खिलाफ हो जा रही है, पुलिस को उतारकर, सेना उतारकर हत्या करवा दी जा रही है। उस इलाके में अभी स्थिति क्या है, पहले विस्तार से वो बताएं। सुबोध एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए। बिल्कुल प्रद्युमन जी, आपको बता दें कि जिस तरह से नेपाल में अभी वहां के हिंदू संगठन जो है अब एकत्र होकर, अभी आपको बता दें कि कल ही संध्या में सारे हिंदू संगठन जो है एकत्र होकर उस नाम को दिया गया संयुक्त हिंदू मोर्चा करके, उसके अधीन में अब सारे हिंदू एकत्रित होके अब कार्य कर रहे हैं। अब जिस तरह से आपको बता दें कि जो गणेश यादव जो कि एक 16 वर्षीय बालक था, उसको सीधा वहां के जो मृतक के भाई के द्वारा वीडियो में बताया जा रहा है कि उन्होंने मुस्लिम प्रशासन के द्वारा उनके गले में और सीने में गोली दागी गई थी। उसका भी वीडियो अभी तेजी से वायरल हो रहा है। अब आपको ये भी बताते चले कि अब नेपाली सेना हो या वहां के प्रशासन, उसमें भी घुसपैठ हो चुके हैं और उसी का नतीजा है कि आज हिंदू मारे जा रहे हैं। आपको अभी तुरंत सुबह की घटना बता दें कि धनुषा जिले के एक सबैला गांव पालिका है, उस रघुनाथपुर क्षेत्र में एक शिव हनुमान मंदिर है। उस हनुमान मंदिर में जो बाबा पुजारी थे उनकी भी निर्मम हत्या कर दी गई है गला काट के, जो कि पूरे मंदिर में छत विक्षत में उनकी शव पड़ा हुआ है और जो खून की बूंदे है वो जगह जगह गिरी पड़ी हुई है। अब रही बात राजनीतिक की, तो गृह मंत्री सुरन गुरुंग वहां उनके जो पहले जो गोलीकांड में मरे थे महतो, उनके निवास में पहुंच के अपना सहमति तो दिखा दिया, मगर सहमति में सिर्फ एक हिंदुओं की 10 लाख रुपए जान की कीमत दी जा रही है और जबरदस्ती उनको गुमराह करके उनकी सहमति कराई जा रही है और वहां पे दस्तखत कराई जा रही है। अब रही बात पूरे देश की बात करें तो अन्य 7 से 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दी गई है और हिंदुओं के द्वारा वहां उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है और उनकी 12 बुंदे जो मांग है उसमें सबसे पहला मांग हिंदू राष्ट्र हो नेपाल, और जो भी कट्टरपंथी है, या रवीना खातून हो या साहिल खान हो या उमर खान हो या जाफर अंसारी हो, ऐसे जो ISI के एजेंट और जिहादी मानसिकता वाले लोग नेपाल में हैं, उनको गिरफ्तारी अविलंब करे सरकार। और सरकार से ये भी मांगे है, जो भी विक्रम संवत 2062 के बाद में जो वहां पे रोहिंग्या घुसपैठिए करके और धड़ल्ले से जो नागरिकता दिया गया है, उन सभी का नागरिकता जांच हो और बिल्कुल कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो बहुत साफ होती हुई नजर आ रही है कि मुसलमान जब इस तरीके की हरकतें वहां पर कर रहे हैं तो सरकार संरक्षण दे रही है, लेकिन हिंदू अगर आवाज अपनी उठा रहा है तो हिंदुओं को बरवाया जा रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि जो भारत में बैठे मुसलमान हैं वो खुश भी हो रहे हैं। सहर जी,
सरकार का वहां पर रवैया तो साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन आप लोगों में किस बात की खुशी है? नहीं, देखिए, कोई खुशी की बात ही नहीं है और ना कुछ होने लायक कोई ऐसी बात है। कोई मारा जाता है या कत्लेआम कहीं हो रहा है तो इसका अफसोस सबको होता है। ये आप पता नहीं क्यों सोच रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम कि आपके विचार ऐसे क्यों बन रहे हैं, वरना कोई भी किसी देखिए, की विचार मारने में बनने के खून पीछे खराबे कुछ कारण होता है ना, बहुत तथ्य होते हैं। अभी तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि खाड़ी देशों से आदेश आ रहे हैं, बालेन शाह उसी चीजों पर आगे चल रहे हैं, हिंदुओं की हत्या करवा रहे हैं अपनी सेना और पुलिस से। अब खाड़ी देश में कौन रहता है ये तो आपको पता ही होगा ना सर जी। नेपाल से, देखिए, नेपाल से अगर जो खबरें आ रही हैं बहुत दुखद हैं, बहुत अफसोसजनक खबरें हैं। और किसी का खून खराबा, किसी को मजहब के नाम पे अगर मारा जा रहा है, वो वहां पर अकेले हैं और सारी भीड़ अगर उनको आके मारती तो अकेला तो महसूस कर रहे होंगे, उनका कोई सरपरस्त नहीं है। तो मैं खुद ही कहती हूँ कि उनकी रक्षा की जाए, जिस लेवल पे हो सके भारत सरकार भी उनकी रक्षा करे। लेकिन खुशी की बात, कोई किसी के मारने पे खुश नहीं होता है। और रही बात जो अपने देश की बात आप कर रहे हैं, तो ऐसी बातों से यहाँ पे नफरत फैल जाएगी और यहाँ पर जो रहने वाले आपसी भाईचारा ये खराब होता है। अरे आप लोग भाईचारे को मानते ही कहाँ हैं? नहीं, सबको मिलजुल के एक साथ खड़े हो जाए। तो मंजू जी बेहतर बताएंगी ना, कितना भाईचारे को आप मानते हैं और कितना साथ खड़े होते हैं? आपके मजहब के वहां पर जो लोग हैं हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं और आप यहां पर उनकी वकालत कर रही हैं कि अरे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम तो प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अब खाड़ी देश में कौन रहता है, पहले मैं ये आपसे समझना चाहूंगा। आदेश तो वहीं से आ रहा है ना? नहीं, मैं अपना पक्ष रखती हूँ। खाड़ी देश खाली एक देश नहीं है, 58 कंट्री है। 58 मुल्कों में से कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या रणनीति, किसकी क्या साजिश हो सकती है, ये नहीं कहा जा सकता। ये बात आपकी सही हो सकती है कि फंडिंग हो रही हो कहीं से, हो सकता है करवाया जा रहा है, आदेश ही वहां से आ रहा है करवाने के लिए। हाँ, सत्ता परिवर्तन करवाने के लिए ऐसा कराया तो जाता ही, ये कई देशों में देखा गया है। नेपाल में हो रहा है, बांग्लादेश में भी इससे पहले हुआ है, सत्ता परिवर्तन। यानी कि आप दुख जता रही हैं टीवी पर बैठ के। मैं समझ गया इस बात को सैर जी, मैं इस पर जवाब ले लेता हूं। मंजू जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मंजू जी एक बार माइक को आप अनम्यूट कीजिएगा और ये भी बताइएगा, क्योंकि देखिए फर्क साफ है, बालेन शाह किसके इशारे पर चल रहे हैं ये समझ में आ रहा है। खाड़ी देश में कौन वहां से आदेश दे रहा है, हिंदुओं की यहां पर हत्या उनकी सेना पुलिस कर रही है। जब मुसलमान वहां पर कुछ करता है तो संरक्षण पूरा दिया जाता है, लेकिन हिंदू अपनी आवाज उठाएगा तो उसको मरवा दिया जाता है। और यहां पर बैठे मुसलमान खुशी जता रहे हैं। भले ही सैर जी इस बात को निगलेक्ट कर रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दुख जता रहे हैं, लेकिन सच्चाई बहुत साफ है। सबसे पहले तो जय श्री राम का अभिवादन करना चाहती हूँ। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी जी। तो ये लोग भाईचारे का नारा जो लगा रहे हैं, ये दिखावा मत करे। अब हिंदू अब जाग चुका है, हिंदू अब समझ रहा है। जो ये लोग भाईचारे का नारा दे रहे हैं ना, तो 2 दिन पहले मैंने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो रखा था, जो जानी खान यही जनकपुर का है, तो वो गुरु पूर्णिमा का हमारा वो मतलब हमारे लिए वो संदेश दे रहे थे कि भाईचारे कायम हो, ये सब वगैरह करके। वो भाईचारे का अभी तक हिंदू मुस्लिम मतलब जितना भी विवाद हुआ है उसमें वो मेल मिलाप करता रह चुके हैं। मगर उन्हीं के द्वारा वीडियो क्लिप भी है कि एक 2 साल की बच्ची, हिंदू बच्ची को अपहरण करके ले गया है। अब इन लोगों का मानसिकता देखिए कि ये लोग कहाँ तक जा सकते हैं। जिस तरह से हमारे हिंदू बहुल संख्या में भी ये लोग हमें दिन दहाड़े मार रहे हैं, अभी भी हमारी पुजारियों को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो ये लोग किस भाईचारे के बात दे रहे हैं? हम लोग अल्पसंख्यक को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे सरकार भी बढ़ावा दे रहे हैं, और हम हिंदू सिर्फ गोली खाने के लिए बने हैं ऐसा साबित हो रहा है। जहां भी देखिए सिर्फ हिंदू मारा जा रहा है। अभी तक का रिकॉर्ड के अनुसार बताइए कितने जिहादियों को, कितने जो अपराधियों को पकड़ा गया है, उन लोगों को दबोचा गया, मगर नहीं, सिर्फ केवल हिंदुओं को यहाँ पर टारगेट करके बारी बारी उन सबको मार रहे हैं। ऐसे अब मतलब आप देख रहे हैं हमारे नेपाल में हो रहा है। तो हम लोग कहाँ जाए? यहाँ से तो ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर ठाव से तो हिंदुओं को मार दिया गया है। अब जब बचा कुचा हिंदुस्तान और ये जो नेपाल रह गया है, तो यहाँ का हिंदू भी उसी तरह से खत्म हो जाएगा और हम लोग मौन देखते रहेंगे। ये लोग भाईचारे का जो झुंझुना बजा रहे हैं, अब हम लोग भाईचारे में नहीं। और भाईचारा यहाँ पर है ही का सैर जी। अब अगर नेपाल से हटके हम भारत की बात कर लेते हैं, यहाँ पर दुनिया भर के जिहाद तो हम आपको बता ही रहे हैं। आगाह सुदर्शन न्यूज पहले से करता रहा है। मंदिरों में मांस के टुकड़े फेंकना, पुजारियों को पीटना यहाँ पर भी हो रहा है। तो कहां से भाईचारा आया? और जब वहां पर बैठे एक शख्स की हत्या होती है जो हिंदू था, वहां के मुसलमान के साथ साथ यहाँ का मुसलमान खुशी जता रहा है, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं ना कि मानसिकता क्या हो चुकी है आप लोगों की। फिर आप कहते हैं कि मैं आरोप लगाता हूं। पोस्ट कर रहा है तो ये बात गलत है और उनके खिलाफ खैर सरकार को कार्रवाई भी करनी चाहिए कि अगर वहां पर कुछ हो रहा है तो यहाँ पे पोस्ट करने की क्या जरूरत है? ऐसी उल्टी सीधी हरकतें किसी को नहीं करनी चाहिए। नहीं, सरकार ही हर चीज करेगी क्या? अब सरकार आपके फोन में घुस जाए? प्रशासन हाथों में मोबाइल जब लिए रहते हैं तो IT पूरा विभाग बना है, वो देख रहे हैं सारी चीजें
और सोशल मीडिया पे जितने अभद्र टिप्पणी होती हैं, ऐसे भड़काऊ भाषण। नहीं सर जी, जब जैसे जिहादियों पर कार्रवाई होती है, जिहादियों पर कार्रवाई होती है, आप लोग विरोध में उतर आते हैं। देखिए हमारे को, हम मुसलमान इसलिए हमें दबाया जा रहा है। अब फोन पर भी कार्रवाई होने लग जाएगी तो आप कह देंगे हमारी प्राइवेसी खत्म कर दी है। साधुओं की हत्या भारत में हुई है, किसी मुसलमान ने तो साधु की हत्या करी नहीं है। आपसी विवाद ऐसे होते हैं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर कि हिंदू हिंदू को मार देता है, सास बहू में झगड़े होते हैं तो किसी ने अपने पति को काट दिया। सास बहू नहीं, सास बहू और दूसरी चीजें अलग है। लेकिन यहाँ पर जो मुसलमान हत्याएं कर रहे हैं, वहां पे आपने वहां की सरकार के खिलाफ एक बार ढंग से नहीं बोला होगा कि आदेश तो खाड़ी देश ही कर रहा है ना, आपके मजहब के लोग कर रहे हैं ना आदेश तो कि हिंदुओं को मारो। आप कहिए, हम 10 बार इसी बात को कह देंगे कि हाँ नेपाल सरकार बहुत गलत कर रही है। अगर मजहब के नाम पे किसी को मार रही है तो निहायत गलत बात है, मैं इसका विरोध करती हूं। देखिए अपनी विंडो के ऊपर देखिए, जो आपकी विंडो बनी है उसके ऊपर देखिए, उस रोते हुए लड़के को परिजन है और किस तरीके से नहीं बिलख रहा है। अभी देखिए परिवार की तस्वीरें आप देखिए। देखिए कोई भी हृदय किसी का भी भर जाएगा, किसी के भी आंखें भर जाएंगी इस चीज को देख के। अफसोस इसी बात का है कि कुछ बहनें भी रो रही हैं, कुछ बच्चे रो रहे हैं और वहां पर वो अकेले हैं, तनो तनहा है, कोई उनकी मदद के लिए नहीं खड़ा हो रहा है। ऐसे में सरकार ने वाकई में, आप ये बात आपकी सच है कि सरकार कर क्या रही है, जैसे वहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है? क्या वहाँ का प्रशासन हिंदुओं को मार रहा है? नहीं, मार जो रहा है वो क्यों मुसलमानों से क्यों टारगेट करके करवाया जरा? इसका मतलब ये नफरत फैलाने का कोई एजेंडा ही चला रहा है। ये एजेंडा नहीं है, नहीं, ये एजेंडा नहीं है। जब वहां पर मुसलमान कुछ भी कर सकते हैं तो सरकार संरक्षण देती है, चुप रहती है। लेकिन जैसे ही हिंदुओं ने अपनी आवाज उठाई, हिंदू को मार दिया गया। फिर आप कह रही है एजेंडा चला रहा है, ये क्या एजेंडा? साफ तस्वीर है। और हिंदू राष्ट्र आप कहते हैं कि नेपाल था कभी, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी हिंदू है, वहाँ पे हिंदू बाहुल क्षेत्र है, फिर ऐसा मुसलमान कैसे कर रहा है? ठीक है, बताएंगे मंजू जी, बताएंगे। ठीक है, सुन लीजिए मंजू जी, जवाब दीजिए। मंजू जी आवाज नहीं आ रही है। राष्ट्र में है, जो कहने से नहीं होगा। ये हमारा हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। जहां तक हमें अब जान की बाजी भी लगानी पड़ेगी तो हमारे भाई अब पीछे हटने वाले नहीं है, जब तक हमें हिंदू राष्ट्र नहीं मिलेगी तब तक। मंजू जी सवाल बड़ा यह है कि वहां पर मुसलमान कुछ भी कर सकते हैं, उनको ना सेना कुछ कहेगी, ना पुलिस कुछ कहेगी, ना सरकार कुछ कहेगी, लेकिन हिंदू अपनी आवाज उठाएगा तो वहां पर मार दिया जाएगा। इस पर भी आप बताएं कि और क्या माहौल है वहां पर? अभी तक एक भी मुस्लिम को कुछ हुआ है, कुछ भी हुआ है उनको, मगर अभी तक देखो हमारे भाई शहीद हो गए हैं। साथ में है वो लोग जो भी कर सकते हैं, तो ना पर हम बहुत ज्यादा हिंदू को 12 इसी तरह से टारगेट, जैसे देवराखा में हुआ था, सबको पता है कि वहां भी जब हिंदू उग्र रूप लिए अपना सम्मान के लिए, तो वो लोग प्रशासन लोग हमारे घर में घुस कर हमारे बहन बेटियों को मार रहे थे, पीट रहे थे, ऐसे अवस्था में। और कल का भी जो घटना हुआ सिहा का, वो देखिए ना, वो प्रशासन द्वारा जो सेना में है वो हमारे भाई को टारगेट करके छाती में गोली डाली। तो अब जो प्रशासन है, क्या उनको कानून का पता नहीं है? उनको धर के लेकर चला चाहिए। ठीक है, सुबोध करना चाहूंगा मैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास मंजू जी। सुबोध, जिस तरीके से मंजू जी जिस तरीके से बातें रख रही हैं, उससे वो समझ में आ रहा है कि परेशानी वहां पर कितनी ज्यादा है हिंदुओं को, और किस चीज का वहां पर खतरा है वो भी एक बार विस्तार से बताएं, क्योंकि हत्याएं तो वहां का प्रशासन सरकार कर ही रहा है। लेकिन इसी बीच मैं दर्शकों को और खास मेहमानों को एक बड़ी खबर से अवगत करा देता हूं। एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो यहां पर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, एक साधु की हत्या कर दी गई है। तो आपको बता रहे हैं कि नेपाल से एक और बड़ा अपडेट आ गया है। नेपाल के धनुषा में हिंदू पुजारी की हत्या हो गई है। अभी तक आपको गणेश यादव के बारे में बता रहे थे, शिव हनुमान मंदिर में पुजारी का गला रेत दिया गया है। मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू पुजारी की हत्या हुई है। ये तस्वीरें हम आपको साफ तौर पर दिखा भी नहीं सकते, और ये दर्द जो परिवार का है वो साफ तौर पर झलक रहा है कि ये मुस्लिम बहुल इलाका था, वहां पर मंदिर था, वहां के जिहादियों को यह कबूल नहीं था कि यह मंदिर कैसे चल रहा है, जिसके बाद हिंदू पुजारी का गला रेत दिया गया है। इससे आप समझ सकते हैं, एक तरफ सरकार मार रही है तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू पुजारी की भी हत्या कर दी गई। नेपाल में क्या कुछ हो रहा है ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, एक बार लाइए सभी खास मेहमानों को। सैर जी, क्योंकि साफ तौर पर अभी आप कह रही थी कि भाईचारा होना चाहिए, हम कुछ भी गलत नहीं करते, मुस्लिम बहुल इलाके में मंदिर था, वहां पर पुजारी का गला रेत दिया गया, अब क्या कुछ कहेंगी? अब कहा गया वो भाईचारा, कहा गया वो मजहब और धर्म की बात करने वाला? नहीं, देखिए, हाँ, पुजारी की जो हत्या हुई है
ये मुझे लगता है कि हिंसा बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे हो चुकी है। इनकी मदद के लिए किसी को आगे आना चाहिए। मुझे तो लगता है कि भारत सरकार को भी पहले पहल कर देना चाहिए, इनकी मदद कर देना अरे तो अपने मजहब के भाई बंधुओं से तो आप अपील कर लीजिए, आप अपने मजहब के भाई बंधुओं को समझाइए ना करे हत्या है। देखिए, मैं बांग्लादेश में मेरा क्या राइट है बोलने का? अगर हिंदुस्तान होता तो भी मेरी कोई सुन लेता। तो सरकार का भी नहीं, सरकार का भी लिमिटेड राइट होता है ना जी। नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं, सरकार का लिमिटेड राइट होता है, लेकिन फिर भी अगर किसी की मदद करी जाए तो बातचीत तो करी जा सकती है। आखिर क्यों मार रहे हैं? बाबा अगर पुजारी है, सुबोध, ये हत्या कैसी हुई है एक बार बताएं। देखिए, ये हत्या मुझे लग रहा है कि कोई इतना नफरत फैलाना चाह रहा है, कोई सत्ता नहीं, मैं जान लेता हूं ना। सर जी एक बार जानकारी ले लेते हैं। सर जी जानकारी ले लेते हैं। सुबोध, माइक को अनम्यूट कीजिए और बताइए। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से वहां नेपाल, सुबोध माइक को अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है क्या? जी जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से धनुषा जिला के सबेला गांव पालिका में जो रघुनाथपुर, जो जहां पे शिव मंदिर है, वहां शिव हनुमान मंदिर बोले जाते हैं, वहां पे जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, अब तो पूरे तराई में आग लग चुकी है और जितने भी हिंदू संगठन है एक गोलबंद होके अपना डट के सामना कर रहे हैं और अपना धर्म को बचाने के लिए ये रक्षा कर रहे हैं। आए दिन पहले से ही जब से ये गणतंत्र हुआ वहां उस हिसाब से अभी तक वहां पे हिंदुओं का दमन हो रहा है। आपको एक और सबसे बड़ा ट्विस्ट की चीज बता देते हैं कि बालेन सरकार जब तक नेपाल की बात करें कि इस तरह का उग्र प्रदर्शन और जहां भी हिंदू मारे गए हैं और जो भी वहां के जेनजी युवा पड़े मारे गए हैं, उस समय कहीं ना कहीं नेपाल में सत्ता परिवर्तन किया गया है। हमें तो ये जहां तक सूत्र के हवाले से खबर मिल रही है और दो चार जो वहां के जो मामले के जानकार हैं नेपाल, उनसे भी हमारी टेलीफोनिक बात हुई थी, तो उसमें उन्होंने ये भी बताया कि देखिए ये जो मामला जो है कहीं ना कहीं बालेन को प्रधानमंत्री पद से हटाने की योजनाबद्ध और षड्यंत्र कर नेपाल के हाथों, नेपाल में जो विदेश की ताकतें हैं, जो मोहम्मदन काउंटी है या पाकिस्तान हो या दुबई हो या बांग्लादेश हो, इस तरह की जो भी काउंटी है इस पे अब हावी हो चुके हैं और कहीं ना कहीं नेपाल और वहीं से आदेश आ रहा है की तरफ बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल, वहीं से आदेश आ रहा है हिंदुओं की हत्या करने का और बालेन शाह उसी पैमाने पर हत्या करवा भी रहे हैं, साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। एक बार यह भी बताइएगा सुबोध कि वहां पर जो मुसलमान है वो किस तरीके से रहते हैं। सैर जी सुनिएगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि एक बाप का कम से कम 100 बच्चे कहां से आ गए। जो नागरिकता जो दिया गया है, वैसे हम लोग के पास में वो सटीक प्रूफ भी है कि एक बाप ने 100 बच्चे को जन्म दे दिया। कैसे दे दिया? जो नागरिकता बनाया गया है, कोई अपना बेटा बन के वहां पे जो मुस्लिम है, वहां के कट्टरपंथी है रोहिंग्याओं को आज से 15-16 साल के अंदर में कम से कम 8 से 10% मुस्लिम को वहां पे घुसपैठ कराया गया। वो वोट की राजनीतिक और इस्लामिक देश बनाने की प्रोपेगेंडा जो है, योजना है, वो पहले से ही इन जिहादी और कट्टरपंथियों ने रख रखी है। ठीक है, बिल्कुल इस्लामिक देश इसको बनाना है, इसलिए मंजू जी ऊपर से आदेश आता है बालेन शाह पर और हिंदुओं की निर्मम हत्या करवाई जा रही है। ये साफ तौर पर सिद्ध हो रहा है अब। जी बिल्कुल वही बात है। यहाँ तक मतलब देखने के बावजूद भी किसका दिल नहीं दहलता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जो बने हुए हैं, तो हम लोग वोट दिए हैं जेएनजी आंदोलन का, उनने जो क्रेडिट लिया और सत्ता पर बैठे हैं तो सिर्फ हिंदुओं को मारने के लिए। जेएनजी आंदोलन में मार के तो वो तो बैठ ही गए, चल ही गए हैं सत्ता पर, तो अब उनको हिंदुओं को प्रोटेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मगर फिर भी वो सब कुछ देकर रात को आए थे वो लोग देवानगंज में, तो हिंदुओं ने उनका प्रतिकार किया। नहीं चाहिए, किसी का बेटा छिन जाता है, किसी का भाई छिन जाता है, और आप बोलते हैं किसी की माई की कोख सुनी हो जाती है, आप बोलते हैं कि 2 लाख लीजिए, 10 लाख लीजिए और मामला को शांत कर दीजिए। यहाँ तक कि हमें भी बुलाकर, जितने भी हमारे भाई लोग हैं उन सबको बुलाकर, जो हिंदुत्व के लिए आवाज उठाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, उनको बुलाकर प्रशासन हमें अब चुप रहने के लिए फोर्स कर रहे हैं, शांत रहने के लिए। आप लोग शांत हो जाइए। यहाँ तक कि हमें सुबह से कितने कॉल आ चुके हैं, उनके जितने भी सांसद है वो लोग कॉल कर रहे हैं कि आप लोग इस मामले को दबा दीजिए, छोड़ दीजिए, यहीं तक रुक जाना चाहिए, आप लोग जो हुआ सो हुआ, अब बस वो कर दीजिए। तो क्या हम लोग अच्छा, उन सांसदों के नाम भी बताइए, उन सांसदों के नाम भी बताइए जो बात दबाने की बात कह रहे हैं। अब सांसद का नाम क्या कहें, अपने ही में से है। अब उन लोगों का नाम बताए तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो ठीक है, जितने भी सांसद है उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं मिलेंगे तब तक हम, हमारे भाई, हमारे बहन
जितने भी सनातनी हैं अब एक एक सब गोली खाकर सैर जी हमने भारत में भी देखा है, मुस्लिम बहुल इलाकों में जब मंदिर होते हैं तो वहां पर किस तरीके से आपके मजहब के लोग करते हैं। अब नेपाल में तो स्थिति इतनी खराब है कि पुजारी का गला रेत दिया गया है, कोई प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। खाड़ी देशों से आदेश आ जाता है, बालिन शाह यहाँ पर हिंदुओं को मरवा रहे हैं, आपके मजहब के लोग खुश हो रहे हैं, चाह जो रहे थे वो ये आपको मिल रहा है। ये आपके विचार है कि कोई मेरे क्या विचार है, सच्चाई है ये तो। मरने पे देखिए, किसी के मरने पे, किसी के ऊपर जुल्म होने से कौन खुश होगा? क्या मिल रहा है खुश होके? आप ही बताइए। बच्चा रो रहा है, महिलाएं परेशान है, इनको देख के आपको खुशी हो रही है? तो आपके मजहब के लोग भी तो मार रहे हैं। बात का हो रहा है कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसी बात का अफसोस है ना देख के कि इनके लिए कोई आवाज नहीं उठा पा रहा। हम यहाँ पे बैठ के सिर्फ टीवी पे डिबेट कर सकते हैं, हमारे हाथ में कोई चीज नहीं है। और जिनके हाथ में कुछ है, पावर है, और आपके अगर बहन मांग रही है, कह रही है कि आप मंजू जी कि प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए, तो उनके पास पावर है, उनके पास राइट है, उनको बोलना चाहिए। और मेरी अगर कोई सुनता है, कोई मानता है, तो मैं खुद नेपाल सरकार से ठीक है। सुबोध कुछ कहना चाह रहे हैं। सुबोध हाँ, मैं इशारे पर कि हम लोग शुरू से सुदर्शन न्यूज ने जो आईना दिखाने का काम नेपाल सरकार को भी किए हैं और हिंदुओं को जो जगाने का काम किए हैं, आज उसके कारण ही 2 दिन पहले जो कि हमारे चैनल में भी प्रूफ के साथ में लाइव खबर भी चलाया गया था, जिसके आपको बता दें कि एक वहां का मेराज मल्लिक जो कि जिहादी कट्टरपंथी अब वहां के मीडिया कर्मी बन के हमको खुद धमकी देता है कि सुदर्शन वाले तुम कहाँ हो, तुम्हारा वो हाल करेंगे जो कि हिंदुओं का हमने किया है, और कार्रवाई का धमकी। बिल्कुल सुबोध, धमकी आप तक आ रही है। अब देख लीजिए ना सैर जी, आपके मजहब के लोग खाड़ी देशों से बैठ के यहाँ पर हिंदुओं को मरवा रहे हैं, और जो नेपाल में मुसलमान है वो तक हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं। पुजारी का गला रेता गया, गणेश यादव की हत्या की गई, ये वो सबूत है जो आपके मजहब की सच्चाई सामने ला रहे हैं। फिर आप कहती है कि आरोप लगते हैं कि मजहब के यहाँ बीच में लाने की जरूरत नहीं। यहाँ से कोई तख्ता पलट करने के लिए कोई फंडिंग कर रहा है, कोई उकसा रहा है। मंजू जी अगर मैंने गलत कहा हो तो बताएं। मंजू जी अगर मैंने गलत कहा हो तो बताएं। किसी बंदे को, किसी क्रिमिनल को, मान लीजिए कि वो मुस्लिम है, हिंदू है, किसी भी मजहब से बिलोंग करता है, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, बस एक सेकंड, आप एक सेकंड मंजू जी को एक बार सुन लीजिए। मंजू जी अगर मैंने जो कहा वो गलत कहा तो बताएं। नहीं, सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, दिन दहाड़े कत्ल होता है, तो मजहब के लिए नहीं होता है। आज तक कोई भी जय श्री राम बोल के ऐसा उदंड कर सकता है, मगर अभी तक जितना भी हमारे चार पर हुआ है, यहाँ तो ये बहुत हुआ है। हम लोगों देख रहे हैं कि पूरा तमाशा, मतलब ये लोग हाथ हथियार के सहित दखल कर रहे हैं, मगर हमारे पास कौन है? यहाँ तक कि हमें इस बार रामनवमी भी मनाने के लिए हम लोगों को आज्ञा नहीं थी। हम लोग अपने दम पर, हिंदू समाज से खुद अपने दम पर मनाई थी, और बालन सरकार उस दिन प्रधानमंत्री बने थे। जिस दिन बने थे उसी दिन हम लोगों को रोक लगाया गया था, उसी दिन हम समझ गए थे और चुनौती भी दी है कि हम आज गए तो हम फिर कभी नहीं आएगा। चल ठीक है, अब समय कम है, ठीक है, समय कम है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि खाड़ी देशों से बैठकर बालिन शाह को आदेश आ रहा है, और यहां पर हिंदुओं की हत्या बालिन शाह खुद करवा रहे हैं। ये साफ तौर पर समझ में आता है कि वहां पर जो मुसलमान है वो तो हत्या करने पर तुले ही हुआ है, लेकिन भारत में बैठे मुसलमान भी खुशी मना रहे हैं। ये सोचने का और समझने का विषय है। ऐसे लोगों से जो भारत में बैठे हुए हैं सतर्क हो जाने की जरूरत है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।